प्राणोपासना। योग दर्शन के प्रथम पाद को समाधि पाद कहते हैं तथा यह समाहित चित्त वाले योगियों के लिए है। उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। व्युत्थित चित्त वाला व्यक्ति योग कैसे करे, यह द्वितीय पाद साधन पाद में बताया गया है तथा उसके लिए तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान उपाय बताकर उसे क्रिया योग नाम दिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, इन 8 योगांगों का विधान किया गया है। योग के 8 अंगों में चतुर्थ स्थान पर प्राणायाम का स्पष्ट उल्लेख है। गति विच्छेद उसका स्वरूप बताया जाकर बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति तथा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी भेद बताए गए हैं। क्रिया योग में प्राणायाम का नामतः उल्लेख नहीं है, परंतु तप में प्राणायाम का ग्रहण है। महर्षि व्यास लिखते हैं, तपो न परमं प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य। प्रथम समाधि पाद में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र प्राणायाम द्वारा मन की स्थिरता होने का लेख है। मन की स्थिरता बिना अशुद्धि नष्ट हुए नहीं हो सकती। अतः प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक श्रेणी के साधक के लिए आवश्यक है। महर्षि दयानंद जी महाराज प्राणायाम के अभ्यास से प्राण उपासक के वश में होने, प्राण स्थिर होने से मन, मन स्थिर होने से आत्मा के स्थिर होने का लेख ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी प्राणायाम से आत्मा व मन की पवित्रता व स्थिरता होना महर्षि ने लिखा है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध, ये 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। समाधि सभी अवस्थाओं में होती है, परंतु क्षिप्त, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं की समाधि योग की समाधि नहीं मानी जाती। एकाग्र अवस्था की समाधि संप्रज्ञात समाधि है तथा निरुद्ध अवस्था की समाधि असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में आत्मदर्शन तक होता है तथा असंप्रज्ञात में ईश्वर दर्शन होता है। अभ्यासी को अपने बारे में सत्यता से विचार करना चाहिए कि उसका चित्त किस अवस्था में है। यदि मन को संसार के विषय, धन संपत्ति आदि प्रिय लग रहे हैं, मन उनके पीछे भाग रहा है, नैतिक अनैतिक कुछ नहीं देख रहा, विषयों की प्राप्ति व भोग में ही रमा है, तो समझ लेना चाहिए कि क्षिप्त अवस्था है। यदि मन में कर्तव्य अकर्तव्य का भाव नहीं, क्रोधादि आवेश हैं, बुरे कर्म करता है, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य के विचार हैं, तो यह तमोगुण प्रधान मूढ़ अवस्था है। जब मन धर्म, ज्ञान, वैराग्य की भावना वाला हो पर साथ ही ऐश्वर्य को भी चाहता हो, तो विक्षिप्त अवस्था में जानना चाहिए। अभ्यासी को दैनिक जीवन के व्यवहार में अपनी अवस्था का आकलन करना चाहिए तथा तदनुसार अशुभ भावनाओं को दूर कर अशुभ कर्मों से बचना चाहिए तथा भावनाएं पवित्र कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि विकार अधिक दिखाई पड़ रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो समझ लेना चाहिए कि यम नियमों का पालन दृढ़ता से नहीं हो रहा तथा यम नियमों का पालन अविलंब प्राथमिकता से प्रारंभ कर देना चाहिए।
प्रारंभिक अभ्यासी के लिए यह फलदायी नहीं हो सकता कि यम नियमों पर ध्यान न हो और सीधे ही हृदय स्थल पर ज्योति देखने के लिए प्रयास शुरू कर दे। समाहित चित्त योगी ने भी समाहित चित्त होने से पूर्व यम नियमों का पालन अवश्य किया था तथा सीधे ही समाहित चित्त की प्राप्ति नहीं की थी। विक्षिप्त चित्त वाले ने भी रज तम को क्षीण करते हुए सत्व को प्रधान बनाया था। उसने भी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य आदि को कम किया था, समाप्त प्रायः किया था। किसी ने दुकान पर छल कर लिया, किसी ने बस में दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने आर्थिक नुकसान कर दिया, किसी ने कहा नहीं माना, छोटा सा बताया काम नहीं किया, किसी ने अच्छा भोजन कराया, किसी ने अच्छा व्यवहार किया, किसी ने आर्थिक लाभ किया, किसी ने कहना माना, आज्ञा पालन किया, किसी ने प्रशंसा की, आदि अनेकों स्थितियां प्रतिदिन अभ्यासी के सामने आती रहती हैं, भाव रूप से मन में भी आती हैं। इन परिस्थितियों में मन किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, यह ध्यान से देखना चाहिए। द्वेष के भाव उठा रहा है या राग के भाव उठा रहा है, क्रोध के भाव उठा रहा है या हिंसा के भाव जगा रहा है, असंतोष के भाव उठा रहा है या अवैराग्य के भाव बढ़ा रहा है, असत्य की भावना उठ रही है या कभी कभी समता के भाव भी आ रहे हैं। आत्मालोचन करते हुए, बुराई छोड़ते हुए अच्छाई की ओर बढ़ना है। यम नियमों ने निर्धारित कर दिया है कि क्या करने योग्य है तथा क्या नहीं। यम नियमों का गहन चिंतन करके किस प्रकार उन्हें व्यवहार में लाना है, यह विचार करते जाना है तथा कार्य रूप में परिणत भी करना है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करने का लेख योग दर्शन में आया है। मन को विषयों से रोकने के लिए विषयों के दोषों के बारे में समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। उससे ही हानि का आकलन करते हुए अभ्यासी उनसे दूर होगा, वैराग्य की ओर बढ़ेगा। मन के पुराने अभ्यास को सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। केवल ज्ञान मात्र से बिना अभ्यास के चित्त की वृत्तियां सांसारिक विषयों की ओर जाने से नहीं रुक सकती। व्यास भाष्य में आया है, इत्युभयाधीन चित्त वृत्ति निरोधः। ओम।